सीआरपीसी का नेक्स्ट टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल 438, जिसको हिंदी में अग्रिम जमानत भी कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है जो इनोसेंट पर्सन है उनको अरेस्ट से बचाना। मतलब अगर किसी व्यक्ति को नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, संभावना है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है एंटीसिपेटरी बेल की, और अरेस्ट से पहले ही जमानत उसकी मंजूर हो सकती है। मतलब जब इन फ्यूचर उसको अरेस्ट किया जाएगा या पुलिस आएगी अरेस्ट करने के लिए, तो 438 में उसको जमानत दी जा सकती है। मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ही है। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो इनोसेंट पर्सन है उसके लिए है। अगर मान लो भी किसी पर गलत आरोप लगा दिया, गलत केस कर दिया, जिसके अंतर्गत जो क्राइम है जिसका अभियोग लगा है वो नॉन बेलेबल है और जो व्यक्ति है वो इनोसेंट है, तो वो कोर्ट से जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है कि साहब मुझे ऐसे क्राइम के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कोर्ट उसकी सुरक्षा के लिए एंटीसिपेटरी बेल मंजूर कर सकती है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम कौन सी कोर्ट में जाएंगे। इसके लिए दो कोर्ट को पावर दी गई है, एक तो है हाई कोर्ट, दूसरा है सेशन कोर्ट। क्लियर। फिर क्वेश्चन आता है कि जब एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट द्वारा कोर्ट के अंदर आती है, तो उसके ऊपर अगर कोर्ट उस व्यक्ति के पक्ष में कोई ऑर्डर देता है, मतलब एंटीसिपेटरी बेल मंजूर कर लेता है, तब कोर्ट उस व्यक्ति पर कुछ शर्तें इंपोज कर सकती है। जैसे कि पहला, अगर पुलिस वाला उसको किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बुलाएगा तो वो अपनी हाजिरी देगा वहां पर, ठीक है। दूसरा, कि कोई व्यक्ति है जो मामले से परिचित है, मतलब जैसे कि विटनेस है, उसको डराएगा धमकाएगा नहीं, ठीक है। तीसरा है कि विदाउट द कोर्ट परमिशन वो भारत के क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, मतलब भारत नहीं छोड़ेगा। और इसके अलावा जो नॉर्मल बेल के अंतर्गत 437 के अंतर्गत शर्तें होती हैं वो भी कोर्ट उस व्यक्ति पर इंपोज कर सकती है। जैसे कि जो बाउंड भरवाया जाता है उस व्यक्ति से, उसके अनुसार वो हाजिर होगा और जो क्राइम है उसको दोबारा नहीं करेगा। क्लियर। उसके बाद जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको एक्सेप्ट करने से पहले कोर्ट कुछ चीजें देखती है, कुछ बातों का ध्यान रखती है। जैसे कि उस व्यक्ति पर किस अपराध का आरोप लगा है और उसकी गंभीरता कितनी है, जो क्राइम है वो कॉग्निजेबल है या नहीं, ठीक है, उसके फरार होने की संभावना कितनी है, और आरोप आवेदक को गिरफ्तार या परेशान करने के लिए तो नहीं लगाया गया। कोर्ट ये भी देखेगी कि झूठा आरोप तो नहीं है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि झूठा है, व्यक्ति को परेशान करने के लिए और उसको अरेस्ट कराने के लिए लगाया है, तो एंटीसिपेटरी बेल मंजूर कर सकती है। फिर क्वेश्चन आता है कि मर्डर के केस में जहां पर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, क्या उन मामलों में भी 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। तो इसके लिए ये नियम है कि एंटीसिपेटरी बेल के अंतर्गत किसी अपराध के बारे में नहीं बताया गया कि कौन से मामलों में ये बेल दी जाए और कौन से में नहीं दी जाए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो भी अननेचुरल किसी की डेथ हुई है, डोरी डेथ हुई है, या किसी को बुरी तरीके से मारा गया है, तो वहां एंटीसिपेटरी बेल ना देने की अनुशंसा की जाती है। मतलब ऐसे मामलों में, गंभीर मामलों में एंटीसिपेटरी बेल मंजूर नहीं की जाती, जैसे कि फेरा से जुड़े हुए मामले होते हैं, ठीक है। इन सब के बावजूद भी हत्या जैसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है, ठीक है। कब? यदि अक्यूज्ड के भागने अथवा फरार होने की आशंका ना हो। मतलब मर्डर केस में भी ये बेल जमानत ली जा सकती है अगर आशंका ना हो कि अक्यूज्ड
भाग जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर ये आशंका नहीं है कि वो जो विटनेस है उस मामले से जुड़े हुए व्यक्ति है उनको डराएगा, बहकाएगा, फुसलाएगा नहीं। ठीक है, मतलब एविडेंस से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा। तीसरा, कि अक्यूज्ड देश को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, इसकी आशंका नहीं है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो दोबारा ऐसा कोई क्राइम नहीं करेगा, ऐसी आशंका नहीं है। और जो क्राइम जिसका उस पर आरोप लगा है वो संगीन प्रकृति का नहीं है, तो उस व्यक्ति की हत्या जैसे मामलों में भी एंटीसिपेटरी बेल को मंजूर किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि जब भी एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई होगी तो प्रोसिक्यूशन साइड को भी सुना जाएगा। मतलब जब कोई व्यक्ति 438 के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट में जाता है, एप्लीकेशन लगाता है, तो दूसरी एडवर्स पार्टी जिसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं उसको भी हाजिर होने का मौका दिया जाएगा और उसको भी सुना जाएगा। उसके बाद ही इस बेल के ऊपर कोई ऑर्डर किया जाएगा।